हेलो फ्रेंड्स, तो आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सुडो पावर पे। और इस एपिसोड के अंदर हम लोग और एक हमारा लेवल बढ़ाने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जो है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो फ्रेंड, आपको कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे यूज़ करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, क्या आपको इनपुट देना है, फिर क्या आपको आउटपुट मिलेगा, वो सब मैं आपको इस एपिसोड के अंदर सिखाने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि व्हाट इज कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये जो वर्ड है कंपैरिजन, उससे आपको आइडिया आ ही गया होगा कि इसके अंदर हम लोग सिंपल क्या करेंगे। तो दो वैल्यू, दो वेरिएबल, कोई भी वैल्यू आप सिंपल कंपेयर कर सकते हो और जान सकते हो कि वो सेम है या फिर कोई बड़ी है या फिर कोई छोटी है। तो इस तरीके से अगर आपको कंपैरिजन करना होगा तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जैसे मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है। तो अपने कई सारी वेबसाइट पे जहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, नया हम लोग यूजर का रजिस्ट्रेशन करते हैं, वहाँ पे हम लोग को पूछता है कि इंटर पासवर्ड, और फिर से हम लोग को बोलता है कि री इंटर, मतलब कंफर्म करने के लिए कि आपने जो पासवर्ड डाला है वो आपने जो पीछे जो पासवर्ड डाला था वही है कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे एक वेरिएबल है, उसके अंदर आपने पासवर्ड डाला, फिर दूसरी बार आपने फिर से पासवर्ड डाला, तो हम लोग इसको सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे चेक करेंगे कि ये दोनों सेम है या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस केस में हम लोग यूज़ करेंगे सिंपल कंपैरिजन ऑपरेटर। तो फ्रेंड, इसके अंदर बहुत सारे ऑपरेटर आते हैं, तो उसमें से मैंने फिलहाल यूज़ किया है डबल इक्वल टू ऑपरेटर। जो क्या चेक करता है, तो ये जो पासवर्ड है उसकी वैल्यू, उसके बाद री इंटर पासवर्ड, मतलब इस वेरिएबल की वैल्यू और इस वेरिएबल की वैल्यू दोनों सेम है या नहीं, वो चेक करेगा। कौन चेक करेगा? तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर, जिसको आप डबल इक्वल टू भी बोल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से अगर आपको वैल्यू चेक करना है तो आपको यूज़ करने होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। उसी तरीके से मैं आपको और एक छोटा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ, जिसके अंदर हम लोग चेक कर रहे हैं कि स्टूडेंट पास हुआ है या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको मैंने सिंपल कैसे चेक किया है कि स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो अगर 35 से ज़्यादा होगा तो सिंपल स्टूडेंट पास है, अदरवाइज स्टूडेंट फेल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से अगर हम लोग को कंडीशंस डालना है, कुछ वैल्यू हम लोग को चेक करना है, तो उस केस में हम लोग यूज़ करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग देख लेते हैं कि पहले कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो ऑपरेटर है, टू टाइम्स इक्वल टू आपको यूज़ करना है, जिसको आप डबल इक्वल टू भी बोल सकते हो या फिर इक्वल टू ऐसा दो टाइम भी आप बोल सकते हो। उसके बाद नॉट इक्वल टू, आपको यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करना है। उसके बाद आपको इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको इसके बीच में कन्फ्यूज़न नहीं होना है, क्योंकि अभी आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा जो हम लोगों ने असाइनमेंट ऑपरेटर देखे वो, और अभी जो हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर देख रहे हैं उसके बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो असाइनमेंट वाले थे उसके अंदर हम लोग एरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं, मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, मतलब हम लोग नंबर के साथ उसको मैथमेटिक ऑपरेशन करते हैं। लेकिन इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, तो खाली वेरिएबल्स के बीच के वैल्यू हम लोग चेक करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हो डबल इक्वल टू यूज होता है दो वेरिएबल की वैल्यू सेम है यानी उसके लिए। उसी तरीके से नॉट इक्वल टू कब यूज होता है, जब दो वेरिएबल की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, उस केस के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे नॉट इक्वल टू। उसके बाद आप लोग यूज़ कर सकते हो ग्रेटर देन, जो आप खाली नंबर के साथ ही यूज़ कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, अगर आप ये ऑपरेटर स्ट्रिंग के साथ यूज़ करोगे तो उसका कुछ मीनिंग नहीं रहेगा, आपको हमेशा इसको नंबर के साथ यूज़ करना है। उसी तरीके से लेस देन, मतलब दो नंबर के बीच में आपको कौन सा छोटा है वो अगर आपको चेक करना होगा तो आप लेस देन यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है फ्रेंड, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब दोनों साथ में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लेस देन इक्वल टू भी हम लोग दोनों साथ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतने सारे ऑपरेटर हम लोग दो वेरिएबल की वैल्यू, दो वैल्यू हम लोग कंपेयर कर सकते हैं यूजिंग दिस मच कंपैरिजन ऑपरेटर। तो फ्रेंड, मैं दो चीज़ें हमेशा बोलता रहता हूँ कि अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आगे बढ़ना है तो आपको दो चीज़ें ज़रूर आना चाहिए। एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके बाद आपको आनी चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपको क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए आपको इंग्लिश बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये जो ऑपरेटर है इसके जो आपको इंग्लिश नेम है ये भी आपको याद रखना है,
इन शॉर्ट अगर आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको इसकी आदत ही हो जाएगी। तो फ्रेंड फिर से आ जाओ आपके VS कोड के अंदर और अभी हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं प्रैक्टिस। तो अभी मैं उसकी जो वैल्यू है वो फिलहाल फिक्स नहीं रखता हूँ, मैं हम लोग अभी इसकी वैल्यू यूज़र के पास से इनपुट लेते हैं कि इंटर पासवर्ड, उसके बाद वो जो भी वैल्यू होगा वो पासवर्ड के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद और एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं री पासवर्ड, मतलब कंफर्म करने के लिए कि वो फिर से सेम है या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं मैसेज लिखता हूँ री इंटर योर पासवर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंपल उसको प्रिंट के अंदर हम लोग उसको कंपैरिजन कर लेते हैं यूजिंग डबल इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको मैं अभी रन करते हैं पाइथन, उसके बाद फाइल का नाम, उसके बाद जो वैल्यू पूछ रहा है तो वैल्यू के अंदर मैं यहाँ पे डालता हूँ 1 2 3, उसके बाद री इंटर योर पासवर्ड, उसके अंदर भी मैं डालता हूँ 1 2 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो वैल्यू है 1 2 3, उसके बाद जो हम लोग दूसरी वैल्यू इनपुट ले रहे हैं जो री पासवर्ड के अंदर स्टोर होगी उसके अंदर भी मैं 1 2 3 डाल रहा हूँ। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट के अंदर आपको खाली मिल रहे बुलियन वैल्यू जो क्या आ रही ट्रू, मतलब एस, मतलब पासवर्ड और री पासवर्ड दोनों सेम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जब भी कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर कुछ भी आप कंपेयर करोगे उसका हमेशा आपको आउटपुट बुलियन के अंदर ही मिलेगा। बुलियन मतलब ट्रू या फॉल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो बुलियन डेटा टाइप हम लोग ऑलरेडी पिछले एपिसोड के अंदर देख चुके, तो अगर आपको नहीं पता होगा तो पिछला एपिसोड आपको जरूर देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जब भी कंपैरिजन ऑपरेटर के अंदर हम लोग जो भी वैल्यू कंपेयर करेंगे तो हमेशा हम लोग को एक ही वैल्यू मिलती है, वो होती है बुलियन टाइप का। अभी इस एग्जांपल के अंदर हम लोगों ने यूज़ किया है डबल इक्वल टू, मतलब वो क्या चेक करता है ये वेरिएबल और ये वेरिएबल की वैल्यू सेम है या नहीं। तो अगर सेम होगा तो वो सिंपल रिटर्न करेगा ट्रू, अगर सेम नहीं होगा तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स। तो फ्रेंड अभी हम लोग फिर से प्रोग्राम रन करते हैं और अभी जो मैं वैल्यू लूँगा वो मैं दोनों बार अलग अलग वैल्यू इनपुट करता हूँ। ठीक है फ्रेंड, उससे पहले मैं इसको थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ तो आपको समझने में आसानी होगी। तो फिर से हम लोग करते हैं इसको रन। उसके बाद पासवर्ड के अंदर मैं डालता हूँ पास, लिखता हूँ मैं खाली, उसके बाद इसके अंदर मैं लिख देता हूँ पास 1 2 3, तो इसकी वैल्यू हो गई अलग, इसकी वैल्यू हो गई अलग। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पे देखने जाए तो इसके अंदर स्टोर हो रहा है पास और इसके अंदर स्टोर हो रहा है पास 1 2 3। उसके बाद जब भी यहाँ पे चेक होगा तो ऑफकोर्स वो आने वाला है फॉल्स, मतलब नहीं, मतलब दो जो वैल्यू है पासवर्ड और री पासवर्ड की वैल्यू सेम नहीं है, तो आपको आउटपुट के अंदर मिलेगा फॉल्स। तो फ्रेंड प्रोग्रामिंग के अंदर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आप कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो, उसके अंदर हम लोग को हमेशा ये जो दो वेरिएबल हम लोग कंपेयर करते हैं, वैल्यू हम लोग कंपेयर करते हैं, इसकी हमेशा हम लोग को ज़रूर पड़ती है। इसलिए ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसकी आपको ज़रूर प्रैक्टिस करना है। ठीक है फ्रेंड, अभी हम लोगों ने 2 टाइम्स इक्वल टू जो ऑपरेटर है उसका अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, उसी तरीके से अभी हम लोग और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी ये जो प्रोग्राम है इसको मैं कर देता हूँ क्लियर। अभी हम लोग को प्रोग्राम बनना है कि स्टूडेंट पास हुआ है कि नहीं वो हम लोग को चेक करना है। तो अभी मैं सिंपल क्या करता हूँ, पहले तो जो भी मार्क्स है या फिर आप परसेंटेज ले लो, मैं अभी फ़िलहाल के लिए मार्क्स वेरिएबल रखता हूँ और इसके अंदर हम लोग ले लेते हैं इनपुट इंटर मार्क्स। और अभी हम लोग मार्क्स इनपुट ले रहे हैं, मतलब नंबर इनपुट ले रहे हैं, तो इनपुट से जो भी हम लोग वैल्यू लेते हैं वो तो होती है स्ट्रिंग, उसको हम लोग को करना है इंटीजर में कन्वर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको पिछला एपिसोड जो है वो सारे एपिसोड आपको ज़रूर देखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन शॉर्ट आपको कोई भी स्टेप अगर आपने स्किप किया तो आपको आगे का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा, इसलिए हर एक एपिसोड देखो और उसकी अच्छे से आपको प्रैक्टिस ज़रूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मार्क्स तो हम लोगों ने इनपुट ले लिया, उसको हम लोगों ने इंटीजर में भी कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद अभी हम लोग को सिंपल चेक करना है कि ये स्टूडेंट पास हुआ है या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखता हूँ कि स्टूडेंट इज़, अभी फ़िलहाल मैंने इतना ही मैसेज लिखा है। उसके बाद दूसरा जो प्रिंट है उसके अंदर हम लोग कंपैरिजन करते हैं, या फिर उसके बजाय ये जो ऊपर वाला जो प्रिंट है इसके अंदर ही हम लोग यहाँ पे कंडीशन चेक कर सकते हैं। आप ब्रैकेट ओपन करके लिखो, ब्रैकेट के अंदर लिखो, या फिर आप ब्रैकेट मत लिखो,
तो भी चलेगा। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल चेक करते हैं उसके जो मार्क्स है वो अगर 35 से ज़्यादा होंगे तो ही स्टूडेंट जो है वो पास होना चाहिए, मतलब वैल्यू रहेगी ट्रू। ट्रू का मतलब स्टूडेंट पास है, अगर फॉल्स आया मतलब स्टूडेंट फेल है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे स्टूडेंट इसके बजाय अगर हम लोग इसको ऐसा रखेंगे पास ट्रू या फिर पास फॉल्स, ऐसे हम लोग को वैल्यू दिखेगी। तो अभी हम लोग इसको रन करके देखते हैं। तो फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पाइथन हम लोग को एरर दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक ब्रैकेट हम लोगों ने ज़्यादा दे दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको हम लोग निकाल देते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, फिर से हम लोग रन करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे अभी मार्क्स डालता हूँ फिलहाल 20। तो यहाँ पे चेक करेगा कंडीशन 20 ग्रेटर देन 35, मतलब जो 20 है वो 35 से बड़ा है। तो आपको फ्रेंड 20 तो बड़ा नहीं है, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? आउटपुट तो आपको मिलेगा नो। नो मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर होता है वो फॉल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं जैसे इंटर करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो पास उसकी जो वैल्यू है, उसके बाद जो हम लोगों ने जो भी कंपैरिजन किया था उसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पे फॉल्स। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि 20 35 से बड़ा नहीं है तो सिंपल हम लोग को रिजल्ट मिल जाएगा। तो स्टूडेंट पास है तो स्टूडेंट पास नहीं है, उसकी वैल्यू है फॉल्स, मतलब स्टूडेंट पास नहीं है। ठीक है फ्रेंड, मैं फिर से रन करता हूँ और अभी मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ 80। स्टूडेंट के पास है, मतलब स्टूडेंट को मिले हैं 80 मार्क्स। तो अभी यहाँ पे फिर से भी वैल्यू चेक होगा, मार्क्स के अंदर वैल्यू है फिलहाल। तो अभी हम लोगों ने डाला है 80 ग्रेटर देन 35, तो ट्रू है, मतलब जो 80 है वो 35 से बड़ा है। तो मैं जैसे इंटर करूँगा तो हम लोग को यहाँ पे वैल्यू मिल गई ट्रू। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग दो वेरिएबल की वैल्यू कंपेयर कर सकते हैं और हमारा जो भी कोड है, प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, उसको हम लोग कुछ इस तरीके से इंटरेक्टिव हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से हम लोगों ने कंपैरिजन ऑपरेटर जो है ग्रेटर देन, उसका यूज़ करके हम लोगों ने अभी सिंपल सा प्रोग्राम डिज़ाइन किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी तरीके से हम लोग इसके अंदर जो लेस देन ऑपरेटर है वो भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस केस में हम लोग को सिंपल खाली जो भी कंडीशन है, जो लॉजिक है, वो हम लोग को सिंपल चेंज करना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो पहले जो कंडीशन रखी थी उसके वो भी सेम काम करेगी और अभी ये जो कंडीशन है वो भी सेम ही काम करने वाली। तो ये क्या करेगा, तो 35 से बड़ा है या नहीं वो चेक करने वाला है। अगर बड़ा होगा तो यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारी ट्रू, अगर छोटा होगा 35 से अगर छोटा होगा तो सिंपल आपको वैल्यू मिलने वाली फॉल्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं कि आपको हमेशा ग्रेटर देन ही यूज़ करना है या फिर हमेशा आपको लेस देन ही यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा आपका लॉजिक होगा, आपको जो भी ऑपरेटर अच्छा लगता होगा, जो भी कंडीशन आपको रखना है वो सिंपल आप रख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो काम तो सेम ही करने वाला है। तो मैं जैसे यहाँ पे फिर से इनपुट करता हूँ, 50 मेरे मार्क्स आए, तो वैल्यू क्या मिलने वाली हम लोग को? ट्रू। क्योंकि 35 से जो 50 है वो बड़ी है, तो हम लोग को सिंपल वैल्यू मिल गई यहाँ पे ट्रू। मैं फिर से यहाँ पे रन करता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मार्क्स 10, तो वैल्यू क्या मिलने वाली? फॉल्स, क्योंकि ये जो 10 है वो 35 से बड़ा नहीं है। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से आपको जो भी ऑपरेटर कंडीशन जो अच्छी लगती हो वो आप यूज़ कर सकते हो। तो मुझे तो ऐसा जो फॉर्मेट है वो थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग ये जो वैल्यू है इसको हम लोग इसके साथ कंपेयर करने वाले, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। मार्क्स हमेशा बड़े होने चाहिए 35 से। तो फ्रेंड ये जो कंडीशन है ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा लगता है, तो इस तरीके से भी आप कंडीशन लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो नेक्स्ट ऑपरेटर है ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू, वो अभी हम लोग देखते हैं। इसको मैं फिलहाल कर देता हूँ क्लियर और मैं अभी रन करता हूँ और मैं अभी इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 35 डालता हूँ और यहाँ पे भी है 35। तो आउटपुट के अंदर क्या आएगा, तो मैं जैसे इंटर करता हूँ तो आउटपुट के अंदर वैल्यू आने वाली है फॉल्स। तो फ्रेंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट के अंदर वैल्यू हम लोग को मिल गई फॉल्स। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या चेक किया कि 35 अभी मार्क्स के अंदर तो 35 है, ऐसा समझो 35 ग्रेटर देन 35, तो फ्रेंड कंडीशन फॉल्स है। तो ये जो 35 है वो ये 35 से बड़ा है, तो फ्रेंड बड़ा नहीं है। तो 35 मतलब ये मार्क्स और ये जो 35 ये दोनों सेम है, इसीलिए हम लोग को यहाँ पे आउटपुट के अंदर मिल रहा है फॉल्स। लेकिन कई बार हम लोग को क्या होता है कि ये जो 35 है वो भी हम लोग को मिलना चाहिए, मतलब हम लोग को इक्वल टू भी चेक करना है और ग्रेटर देन भी चेक करना है। तो उस केस में आपको यूज़ करना है
ग्रेटर देन इक्वल टू ऑपरेटर। काफ़ी सिंपल है फ्रेंड। यहाँ पे हम लोग जो दो ऑपरेशन है वो साथ में कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग ग्रेटर भी चेक कर रहे हैं और साथ ही साथ इक्वल टू मतलब सेम होना चाहिए वो भी हम लोग चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अभी 35 डालता हूँ तो ऑफकोर्स मुझे वैल्यू मिलने वाली है ट्रू, क्योंकि मार्क्स के अंदर 35 तो ग्रेटर तो नहीं है, लेकिन दूसरी जो कंडीशन है इक्वल टू मतलब सेम होना चाहिए, तो 35 तो सेम है, इसलिए हम लोग को आउटपुट के अंदर मिल रहा है ट्रू। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से आप जो कंपैरिजन ऑपरेटर है उसके अंदर दो वेरिएबल की वैल्यू आप चेक कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, सिचुएशन आता है जहाँ पे हम लोग को कुछ इस तरीके से कंडीशन चेक करना आता है और ऑपरेशंस करने होते हैं। उस केस के अंदर हम लोग को यूज़ करना है कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी आपके माइंड में और एक चीज़ आ रहा होगा कि ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर हम लोग यूज़ करते हैं वो हमेशा हम लोग को बुलियन वैल्यू ही देता है, एक तो ट्रू देगा, एक तो वो फॉल्स देगा। लेकिन इसके जगह पे हम लोग को कुछ मीनिंगफुल मैसेज दिखाना है, जैसे स्टूडेंट इज़ पास, स्टूडेंट इज़ फेल। ठीक है फ्रेंड, ऐसा प्रॉपर मैसेज दिखाना है। हम लोग को ट्रू फॉल्स तो कभी दिखाना नहीं होता है। तो वो सब कैसे करेंगे? ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर बताने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड के अंदर आपको अभी मैंने जो प्रोग्राम करा है उसकी आपको प्रैक्टिस करना है और जो बुलियन आपको आउटपुट आएगा उसके साथ आपको फिलहाल काम चला लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो प्रोग्राम है इसकी आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे ये जो पहला प्रोग्राम है जिसके अंदर कंफर्म पासवर्ड जो अभी हम लोगों ने किया, उसके बाद स्टूडेंट पास है या फेल है वो भी मैंने आपको दिखा दिया, उसकी भी आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद थर्ड प्रोग्राम है कि मेक अ प्रोग्राम टू चेक स्टूडेंट एडमिशन अलाउ, मतलब स्टूडेंट को एडमिशन के लिए अलाउ करना है या नहीं। उसके अंदर आपको परसेंटेज इनपुट लेना है और उसको चेक करना है 60 के साथ। अगर उसको 60 या फिर 60 से ज़्यादा परसेंटेज हो गए तो ये स्टूडेंट को एडमिशन अलाउ होगा, अदरवाइज एडमिशन डिनाई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो कंडीशन आपको चेक करना है। तो आपको अभी इसके अंदर दिमाग लगाना है, आपको ग्रेटर देन यूज़ करना है, लेस देन यूज़ करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू यूज़ करना है या फिर लेस देन इक्वल टू यूज़ करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर करना है, वहाँ पे मैं आपको हेल्प जरूर करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ख़ास करके गिटहब के अंदर आपको कोड पुश कर देना है तो मैं आपका जो कोड है वो डायरेक्टली देख पाऊंगा। ठीक है फ्रेंड, उसी तरीके से यहाँ पे मेक अ प्रोग्राम टू चेक एलिजिबल फॉर लोन। ठीक है फ्रेंड्स, तो मतलब मैं लोन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं लोन के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं वो मुझे चेक करना है। तो इसके अंदर आपको पहले तो सैलरी इनपुट करना है, उसके बाद चेक करना है कि जो आपकी सैलरी होगी वो 50,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पे ग्रेटर या फिर ग्रेटर इक्वल टू भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आपको प्रोग्राम बनाना है कि आप और चीज़ें खरीद सकते हो कि नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर आपको टोटल मनी इनपुट करना है, उसके बाद आपको इनपुट करना है एक्सपेंस। मतलब समझ लो आपके पास टोटल 10,000 है, उसमें से आपने 9,000 खर्च कर लिए तो आप अभी भी शॉपिंग कर सकते हो या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लॉजिक आपको लगाना है। तो फ्रेंड कुछ इस तरीके से आपको ये सारे प्रोग्राम की प्रैक्टिस करना है और हर एक वीडियो देखने के बाद आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको आगे के जो कॉन्सेप्ट है या हायर लेवल के जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो तो एटलीस्ट आप एक दिन में एक वीडियो देख रहे हो तो एटलीस्ट आपको एक बार तो प्रैक्टिस जरूर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, विदाउट प्रैक्टिस आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि कौन सा टूल कैसे काम कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो अगर आपको कुछ सीखने के लिए हेल्प कर रहा होगा तो ये दूसरों को भी हेल्प करेगा। इसलिए आपको ये जो मेरा ट्यूटर है वो आपको आपके दूसरे फ्रेंड, फैमिली, जिसको भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है उसके साथ आपको जरूर शेयर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिलहाल के लिए इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।